हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 20 क्वेश्चन, ठीक ना। और वो 20 का 20 क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, तो वो सब उसका सब PYQs है, ठीक है। और ये क्लास कौन सा क्लास का होने वाला है, तो वो क्लास 12th है, ठीक है। क्लास 12th हिंदी, ठीक है। क्लास 12th का हिंदी के लिए होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए है रामधारी सिद्धिनकर, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल एंड ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर, ठीक ना। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे, तो उसका हो जाएंगे रामधारी सिद्धिनकर, जो ऑप्शन नंबर ए है, रामधारी सी दिनकर, ठीक है। रामधारी सी दिनकर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जूठन क्या है। जूठन क्या है, ठीक ना। ये भी पूछा गया 19 में, 12 में, 15 में, 17 में, 18 में, ठीक है। मतलब ये जितना क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जूठा, ऑप्शन नंबर सी है कहानी, ऑप्शन नंबर सी है शब्द चित्र, ऑप्शन नंबर डी है आत्मकथा। तो जूठन, जूठन क्या है। जूठन, तो जूठन क्या है, ठीक है। जूठन क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा, ठीक ना। आत्मकथा क्या है, आत्मकथा, आत्मकथा। जूठन एक आत्मकथा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। बाल कृष्ण भट्ट किसके बारे में पूछा गया है, तो बाल कृष्ण भट्ट के बारे में, ठीक ना। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीति काल, ऑप्शन सी है आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे, तो वो थे आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल, आधुनिक काल, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट किस युग के, ठीक ना, किस युग के। यहाँ पे कौन सा पिछला वाला क्वेश्चन था, किस युग नहीं था, यहाँ पे था किस काल, ठीक ना। किस काल के थे, पिछला क्वेश्चन था किस काल के थे, इसमें है किस युग के। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे, तो काल था आधुनिक काल, और रीति हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपके बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, किस युग के थे। ऑप्शन ए है भारतेंदु, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा भारतेंदु युग, ठीक ना। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। मतलब कि देखिए युग पूछेगा तो युग पूछेगा तो युग हो जाएगा हमारा भारतेंदु युग, और कहीं काल पूछेगा तो काल क्या हो जाएगा, तो काल हो जाएगा। देखिए बाल कृष्ण भट्ट का काल कौन सा हो गया, तो काल हो गया आधुनिक काल, ठीक ना। और युग क्या हो गया, तो युग हो गया अपना भारतेंदु युग, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, बातचीत निबंध, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, क्यों पूछा गया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट एंड ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, बातचीत, बातचीत के निबंधकार कौन है, तो वो है अपना बालकृष्ण, ठीक ना। बालकृष्ण भट्ट, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बालकृष्ण भट्ट, ठीक ना। बालकृष्ण भट्ट। अभी इसके बारे में क्या क्या पढ़े जो रिविजन कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे, तो वो काल था कौन सा, आधुनिक काल, ठीक ना। आधुनिक काल। अगर यहीं पे युग पूछ दे, अगर युग पूछे तो युग क्या हो जाएगा, तो युग हो जाएगा अपना भारतेंदु युग, ठीक ना। भारतेंदु युग के थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, ठीक ना। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो ये कब पूछा गया, तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है टेनी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन डी है सैनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तो हमारा क्या पूछा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, ठीक ना। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम, तो उसके पिता का नाम था बेनी, ठीक ना। क्या था, बेनी। अब देख लेंगे बेनी कौन है, तो बेनी हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक ना। बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, दमयंती, दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है।
दमयंती स्वयंवर किसकी मतलब किस लेखक की रचना है, ठीक है। ये पूछा गया 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है मलजय मलयज, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट एंड ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो यह क्या पूछा गया है, दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किसकी किसका मतलब किस लेखक का रचनाकार है, किस लेखक का रचना है, तो वो है अपना बालकृष्ण भट्ट। किसका, बालकृष्ण भट्ट, ठीक ना, बालकृष्ण भट्ट। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट, ठीक ना, बालकृष्ण भट्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उमड़ आता है। रस क्या पूछा है, रस का समुद्र किनकी बातों में उमड़ आता है, ठीक ना, उमड़ आता है। ये पूछा गया 2022 में, मतलब हाल ही फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है पुरुषों के बीच बातचीत में, दो सहेलियों के बीच की बातचीत में, या दो बच्चों के बीच की बातचीत में, या दो मूर्खों की बातचीत में। तो वो मतलब रस क्या पूछा है, समुद्र, रस का समुद्र। तो वो कौन होती है, तो वो होती है महिलाएं। कौन होती है, महिला, दो सहेलियों के बीच में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, दो सहेलियों के बीच में रस का समुद्र उमड़ आता है, ठीक ना, रस का समुद्र उमड़ आता है। ऑप्शन, अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, पूछा गया कब, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1920, 1922, 1925। तो देखिए उसने कहा था कब की है, उसने कहा था वो है हमारा 1915 का, ठीक ना, 1915 का, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरिच, ठीक ना। तो क्या पूछा है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है, तो वो है अपना उसने, अरे यार क्या हो गया, उसने कहा था, ठीक ना, क्या, उसने कहा था, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था, ठीक ना, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है, मतलब इसके द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है, जो पूछा गया, कब पूछा गया, तो पूछा गया 19 में। ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, तिरिच, ठीक ना। तो देखिए, तो ये जो इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया, तो वो था तिरिच, ठीक ना, वो नहीं, तिरिच नहीं लिखा गया था। लेकिन याद रखिएगा उसने कहा था कौन लिखा था, तो ये अपना चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही लिखे थे। बुद्ध का कांटा भी वही लिखे थे, ठीक है, एंड सुखमय जीवन भी वही लिखे थे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। कब पूछा गया था, तो ये किसका पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पंच परमेश्वर, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी तीनों ही, ठीक है, मतलब कि सभी। तो मील का पत्थर शामिल होने वाला कौन था, तो वो था अपना उसने कहा था, किस, जो लिखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कहा था, उसने कहा था, ठीक ना, उसने कहा था, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, उसने कहा था। यही हमारा मील का पत्थर शामिल हुआ था, मील का पत्थर के रूप में, मतलब हिंदी के विकास के रूप में मील का पत्थर साबित हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तेरी कुरमई हो गई किस कहानी से संबंधित है, तेरी कुरमई होगी का पूछा गया, तो ये पूछा गया कि इसका क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन ए है सिपाही की माँ, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी तिरछ, ऑप्शन डी जूठन। तो तेरी कुरमई हो गई थी किस कहानी से संबंधित, तो ये था उसने कहा था से संबंधित है, क्या, कि तेरी कुरमई हो गई है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक लिखा है, ठीक ना, ऐसे होगा ऐतिहासिक,
ठीक है, ऐतिहासिक। ऑप्शन बी है चरित्र प्रधान। ऑप्शन सी है सामाजिक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था ये कैसी निबंध है? तो ये है इनमें से कोई नहीं। देखिए, नहीं ऐतिहासिक है, नहीं चरित्र प्रधान, नहीं सामाजिक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक ना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उसने कहा था कहानी है। 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए युद्ध की कहानी। ऑप्शन नंबर बी दिव्य प्रेम की कहानी। ऑप्शन नंबर सी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये गलती यहाँ पे होगा, इनमें सभी। ठीक ना, ऑल ऑफ दिस। देखिए, तो उसने कहा था, क्या है? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर युद्ध की कहानी है, हाँ युद्ध की भी कहानी है। दिव्य प्रेम की कहानी, ये भी मतलब दिव्य प्रेम की कहानी भी है। ठीक ना, और ऑप्शन नंबर डी है क्या? प्रेम में बलिदान की कहानी है। मतलब कि हमारा सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दज मतलब सभी, क्या हो जाएगा? हमारा सभी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? मेयो कॉलेज अजमेर आए थे, पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए है राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खेतरी के, नाबालिग राजा सिंह के, राजा जयसिंह के, राजा देवगुप्त। तो देखिए, मेयो कॉलेज में मतलब मेरे किसके अभिभावक बन के आए थे? मेयो कॉलेज में किसके अभिभावक बन के आए थे? तो वो थे अपना, क्या बोलते हैं, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? उद्यमी उठ और सिगरी में कोले डाल। ठीक ना, उद्यमी उठ और सिगरी में कोले डाल। कोले नहीं, यहाँ पे होगा कोयले। यहाँ पे क्या होगा? कोयले डाल। ठीक ना, कोयले डाल। ये किसने कहा था? तो ये बजीरा सिंह बोले थे, या सूबेदार हजारी सिंह, या सूबेदारनी, या बोध सिंह। तो ये सूबेदार साहब बोले थे। ठीक ना, क्या बोले थे? सूबेदार हजारी सिंह, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, सूबेदार हजारी सिंह बोले थे। ठीक ना, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? पूछा गया 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक ना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे वो थे अपना जयप्रकाश नारायण। ठीक ना, जयप्रकाश, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। क्वेश्चन है 19, जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम क्या है? ये 2012 में पूछा गया, 2021 में ही पूछा गया। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर बी है प्रगति और समाज। ऑप्शन नंबर सी है बातचीत। ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण क्रांति। तो अभी बताए थे जयप्रकाश द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो वो है अपना संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? मतलब देखिए, संपूर्ण क्रांति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 2017 में भी इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, खाली थोड़ा सा घुमा दिया था। ठीक ना, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश नारायण, प्रेमचंद्र, शिव पूजन सहाय। तो हमारा सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार थे जयप्रकाश नारायण। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही मज़ेदार PYQs के साथ हिंदी। ठीक ना, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।